ठीक ठीक होते रहते हो, ठीक ठीक चलते हो, फिर एकदम से कुछ गुब्बार आता है यूट्यूब पे, फिर किसी को लग जाते हो, किसी के पीछे, फिर शांत होते हो, फिर लग जाते हो। वो बीच बीच में कैसे आता है दिमाग में ये चीज़? नहीं पता, आता नहीं है मुझे ना इस बात से। कुछ भी गलत होता है ना तो पता है इससे मुझे तकलीफ हो जाती है। जैसे आप ऐसा नहीं कि एसएससी ने गलत किया, तो मैंने चेयरमैन से लेकर के आप देखते हो कि मैं खूब मुखर होकर एकदम बोलता हूँ। बिल्कुल मैं बोलते वक्त देखता नहीं हूँ कि इस चीज का इंपैक्ट, मुझे पता है कि मुझे इंपैक्ट से ठीक करना है। मैं उसमें कोई फिल्टर नहीं लगाऊंगा कि यार मैं लेकिन फिल्टर लगाते हो गगन भाई को, आप बहुत होते हो यार। फिल्टर लगा के, और क्या? बिल्कुल भी फिल्टर लगा के नहीं धुला होगा, विदाउट फिल्टर ही धुला होगा एकदम। फिल्टर एकदम नहीं लगाया होगा। और उसकी वजह आप सोचो, आप सब विद्यार्थियों के भी सामने है, आप कभी भी, आप या हम या ये भी कोई भी नॉर्मल आदमी है भी आके अगर ये कहते कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, कोई आके कहते, तो मैं या तो इनको पर्सनली पूछूंगा यार सच में हुआ है, आप ऐसे ही कह रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आजकल ऐसे ही कहने वाले भी बहुत लोग होते हैं। बहुत लोग हैं। आप देख लीजिए कि अभी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आया तो तमाम लोग आके 1200 वीडियो बन गई। दो चार लोगों ने तो इतना बड़ा जिम्मेदारी ले ली कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, रातों रात कर देंगे, पूरी जिम्मेदारी हमारी, हमें किसी से मतलब नहीं है। और आज वो लोग बिल में छुपे हुए हैं, कुछ भी बाहर निकल के नहीं आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे कोई भी चीजें नहीं हो रही है। तो आप मेरे बारे में लोगों को भी पता है कि मैं शुरुआत से जो बोलूंगा, अगर मैंने जिस दिन ये बात बोली थी कि मैं रिजल्ट रिवाइज करा दूंगा, या इससे पहले भी कोई बात बोली है यूएफएम को लेकर के, तो वो चीजें करी हैं। अब कोई बंदा आके इस तरीके से ये बोलने लगे, और कई बार बच्चों को पता भी नहीं होता कि वो पीछे क्या बोल रहा है, कॉल करके वो क्या बोल रहा है, मैसेजेस पे क्या वो कर रहा है, तो वो फिर चीजें निकल जाती है। लेकिन कई बार सभी के अपने अपने विचार होते हैं सर, हर किसी को अपने अपने तरीके से दिखता है चीजें, और वो अपने तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। और कई बार क्या होता है, रिएक्शन से रिजिड नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप कह सकते हो मुझे ऐसा नहीं लगता, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता, ये नहीं लगता उन्हें भी गलत लग रहा है। नहीं, एक चीज बताओ, देखो वो एक चीज मुझे, मैं गगन भाई की ही बात लेके चलता हूँ। देखो उनके किसी चीज के ऊपर अपने खुद के कोई विचार है, उस विचार के पीछे उनके पास भी सुबह से शाम तक बहुत सारे बच्चे आए होंगे, बहुत सारे प्रूफ आए होंगे जिसके भी पे उन्होंने अपने विचार रखे। जब पहली बार उन्होंने कोई भी विचार रखा तो उसके लिए उसने किसी टीचर को ब्लेम नहीं किया, उसने अपनी तरफ से कोई विचार रखा। जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल के तौर पे, आप कह रहे हैं कि दिन है, वो कह रहे हैं कि रात है, कोई भी एग्जांपल दे लेते हैं। लेकिन जब आपने इस एसएससी वाला केस किया और आपने उस केस को फाइट किया, तो ये बताओ कि उनके विचार जो भी रहे हों, लेकिन उस चीज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो फाइनेंशियली पार्टिसिपेशन तो किया। तो मुझे लगता है कि हर एक टीचर के ना अपने अपने विचार हैं, और अपने अपने तरीके से वो लड़ाई लड़ता है। इस बात में मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर बच्चों के लिए पूरी ईमानदारी से कोई सोचता है तो वो केवल अभिनय और कोई दूसरा नहीं है। और ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 2 दिन के अंदर अंदर प्रीलिम्स के अंदर 1100 कितने बच्चे हुए सर? 1134 बच्चों का एंट्री कराना, ये अपने आप में मैं कहूंगा कि एसएससी को बेसिकली रिजल्ट रिवाइज करने के लिए मजबूर करना, और वो भी रात को 4 बजे जबकि सुबह एक ही दिन बचा था जिस दिन आपने ये काम कराया। मुझे लगता है कि इतना बड़ा काम इतिहास में बहुत मुश्किल किया होगा लोगों ने। देखिए जैसे हम यहाँ मुखर्जी अपना हमारा जो ऑफिस है केरल का, इसमें सर हम बैठते हैं तो रोज बच्चे आते हैं जिन बच्चों के इस बार रिजल्ट में दिक्कत होती है। और मैं इन रिजल्ट पे मुखर होकर कभी इसलिए नहीं बोलता कि जब एक आदमी मुझसे पहले से, मुझसे कई गुना ज्यादा जुनून से और मन से और अपनी तन से और धन से लगा हुआ है, तो मुझे उसमें लीड करने की जरूरत नहीं है। एक आदमी सक्षम है उस चीज को करने पे। और मेरी एक बार अभिनय सर से बात भी हो रही थी अभी, तो अभिनय सर ने बताया कि 40 लाख रुपए का खर्चा आया उसमें, और टीचर से जो कलेक्शन हुआ वो जितना भी हुआ, चाहे वो 5 लाख रुपए सारे टीचर से मिलकर आया, या 6 लाख आया, या 8 लाख आया, लेकिन जिसने भी जो दिया वो काबिल तारीफ है उसका। एक मुद्दा हमारा ये उठा के सिर्फ और सिर्फ अभिनय सर उस चीज में हीरो बन गए, है ना। लेकिन सबको ये सोचना भी चाहिए कि जिस 1144 बच्चों के, 1134 बच्चों के घर में वो दिवाली मनी, उनके घर में खुशी भरोसा आया लोगों के बीच में कि कुछ भी गलत होगा तो हमारे साथ कोई एक आदमी खड़ा है। जैसे एक विक्रमजीत सर है सर, मैंने ऑफलाइन का प्रोटेस्ट देखा, मतलब ब्रिलियंट आदमी है। उसने जो ऑफलाइन में, उनकी बेचारी की आवाज भी खराब हो गई थी, वो 15-20 दिन कितने दिन वो प्रोटेस्ट चला था, उस बंदे ने क्या डेडिकेशन दिया है वहां पे। नीतू मैम है 2013 का और 17 का, क्या जबरदस्त काम किया उस लेडी ने। मतलब उस लेडी ने पूरा अपना इतना बड़ा एम्पायर इस पे डाल के उसने वो काम किया। और अब 2024-25 में जो आपने काम किया ना सर, आप जैसे टीचर हैं तभी तक हम जैसे भी लोग सेफ हैं। बच्चों